हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं सब लोग? तो वीडियो डाल रहा हूँ काफ़ी लेट ये, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपकी सारी शिफ्ट, जितनी भी आज शिफ्ट थी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून शिफ्ट, आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डी ट्रिपल एस डी की, तो उसके हम रिव्यू के बारे में बात करेंगे, एग्जाम रिव्यू, ठीक है। तो देखो, रीजनिंग जो है वो ओवरऑल सारी शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों में रीजनिंग बहुत ही आसान रही है, ठीक है। रीजनिंग में वही आपके सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब पूछे गए हैं, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट से वो जो आपके चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हर अलग अलग फ्लोर में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर सात लोग हैं और सात लोगों ने पेपर दिए मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, या बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हो गए, या एक रो में बैठे हैं नॉर्थ टू साउथ, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सारा आपको बताऊंगा, ओवरऑल बताऊंगा, ठीक है। देखो, ये एक बच्चे ने हमें बताया है रिव्यू, रीजनिंग वाज डूएबल लिख रहा है, ये मैथ्स कैलकुलेटिव लिख रहा है, जीएस फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम स्टैटिक। जीएस फर्स्ट सेक्शन में क्या हुआ है, देखो, जब आपका पेपर खुलेगा ना, तो आपका पेपर ऐसा रहेगा, समझ लो, पहले रीजनिंग खुल रही है आपकी, ठीक है, फिर जीके, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, जैसा रहता है वो, ठीक है। तो रीजनिंग भी आपके दो पार्ट में है, ठीक है। आप जब रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे और आगे बढ़ोगे जीके के लिए, तो उसके बाद आप दोबारा रीजनिंग में नहीं आ सकते, ये आपको पता होंगी चीजें। बट जो बच्चा डी ट्रिपल एस बी में नया है, मैं उसको बता देता हूँ। और रीजनिंग भी आपकी दो पार्ट में, ऐसी जीके भी दो पार्ट में 20-20 के, मैथ्स भी दो पार्ट में 20-20 के। तो जो पहला जीके का पार्ट है वो बहुत ही आसान है, जीके फर्स्ट सेक्शन फ्रॉम स्टैटिक। बच्चे ने बोला है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स इन सेकंड सेक्शन, ठीक है। अब स्टैटिक में कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, जैसे 61 अमेंडमेंट पूछ लिया किसी ने, ठीक है, जुडिशरी का क्वेश्चन पूछ लिया पॉलिटी में से, फिर गांधी एरा से क्वेश्चन पूछ लिए, फिर डांडी मार्च से क्वेश्चन पूछ लिए, इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन रहे हैं। और ज्योग्राफी से ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, हिस्ट्री और पॉलिटी में से क्वेश्चन है, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है वो, जैसे इस बच्चे ने भी लिखा हुआ है, मैं आगे भी बात करूंगा, काफी बच्चे हैं हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया, तो वही मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। तो बाकी जो दूसरा सेक्शन रहेगा, पार्ट टू जो है जीके का, पार्ट बी, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, ठीक है। और करंट अफेयर कौन सी वाली पूछी गई है? 2025 वाली करंट अफेयर है, तो ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए ये हमारी पीडीएफ है, हिंदू पीआईबी नोट्स वाले सर की। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार हमने जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो ये पीडीएफ भी आप ले सकते हो, ठीक है। हमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको सेंड कर देंगे ये पीडीएफ, जिसको करंट की चाहिए 2025 वाली है, ठीक है, और कुछ एमसीक्यू वाली। अच्छा, इंग्लिश बच्चे ने बताया कि 3-4 पीक्यूआरएस है। अच्छा, तो पीक्यूआरएस आए हैं ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं, कई बच्चों के पीक्यूआरएस नहीं बन पाए, ठीक है। और इंग्लिश में बाकी प्रोवर्ब आई है भर भर के, प्रोवर्ब, वन वर्ड आए हैं आपके, सिनोनिम्स आए हैं, एंटोनियम्स आए हैं। वन वर्ड सारे रामबाण सीरीज से आए हैं, ईडियम सारे रामबाण सीरीज से आए हैं, प्रोवर्ब आपकी इस वीडियो में से क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। वही मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ठीक है, स्पॉइल द ब्रॉथ वाला हो गया, ठीक है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यही सारे बार बार प्रोवर्ब रिपीट हो रहे हैं, तो भाई भूल के पी के जाना, ये वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये रामबाण सीरीज हो गई, ये जो आपका हो गया, जरूर देख जाना, वन शॉट प्रोवर्ब तो जरूर देख जाना, ठीक है। और बच्चे ने लिखा वो भी है कि भाई आपका दो पैसेज आएंगे, पैसेज बहुत आसान है, ठीक है, पढ़ोगे आपका हो जाएगा। एक्टिव पैसिव आ रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रखा है। और भाई जो हमारी वीडियोस थी वो हेल्पफुल रही हैं, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो रहेंगी रहेंगी, ठीक है। तो ये तो था एक शिफ्ट का रिव्यू। और मैं अब आपको देता हूँ दूसरी शिफ्ट का रिव्यू। एक तो इस बच्चे ने जो हमें रिव्यू दिया है, इन इस जो हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, तो इनका चैनल भी है रेजिलिएंट निकिता के नाम से, आप इनके चैनल पे भी इनका प्रॉपर जो रिव्यू इन्होंने डाल रखा है वो देख सकते हो, ठीक है। ये रिव्यू, वो जो रिव्यू था वो था इवनिंग शिफ्ट का, ये जो रिव्यू है आपका हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का, जो मैं देने जा रहा हूँ। जीएस में आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल 75, फिर फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन है, पंचायती राज से क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी से यहाँ पे नैन कोरी आइलैंड से क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना से क्वेश्चन है, उस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। और हिस्ट्री में आपका, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दी, देख लेना, 1857 रिवोल्ट से थे, फिर आपका डांडी मार्च से क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन है, डायनेस्टी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बच्चे पूरा लिख के लाए हैं रिव्यू, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा, और भी है, विच इज प्राइवेट स्टील प्लांट पूछ लिया, व्हाट इज द इंडस डिटरमाइनिंग एजुकेशन पूछ लिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बच्चे ने ऐसा ऐसा लिखा है कि ऐसा लग रहा है पूरा याद करके आए हैं, ठीक है भाई, सल्यूट है ऐसे बच्चों को। करंट अफेयर्स जो है, इसमें आपका कप पूछा गया 2025 का, फिर फीफा बेस्ट मेल प्लेयर पूछा है, अवार्ड 2025, दुबई दुबई ओपन 2025 गेम से क्वेश्चन है। फिर आपका स्पोर्ट्स इन बजट 2025 पूछ लिया, एफडीआई ईयर
ये वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फिर ब्रिक्स इन मई 2025 के क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स में, आप देख रखे होंगे, ये पूरा पढ़ लेना, जनवरी 2026 तक के आपके करंट पूछे गए हैं इन पेपरों में, ठीक है। फिर आते हैं हम किसमें, फिर भाई स्टैटिक में इन्होंने पूछा हु परफॉर्म कथक, फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ पूछ लिया, विच कंट्री हैड हिंदू किंगडम ऐसे करके पूछ लिया, इंडिया नेबरिंग से रिलेटेड कुछ पूछा होगा, तो ये सारे देख लेना। साइंस से एमिनो एसिड से लेके क्वेश्चन था, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट पूछी थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ लिया, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मैथ्स का, मैथ्स में आ जाता हूँ। देखो हमने इंग्लिश की बात करी, इंग्लिश में जो तीसरी शिफ्ट है उसमें भी क्या हुआ, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पीक्यूआर स्टफ आए हैं, पैसेज दो आसान है, आर्टिकल से क्वेश्चन है, आपका सिनोनिम एंटोनियम वन वर्ड ये सारी चीजें, और कुछ नहीं, ठीक है। हिंदी में आपके क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, और आपके एक मिनट, हिंदी में आपके क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, और हिंदी में आपका ना सारा वो है बेसिकली, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, शुद्ध अशुद्ध हो गए, पीक्यूआरएस हो गए, कारक से क्वेश्चन है, विशेषण से क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण से क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिया और उसके प्रकार से क्वेश्चन है, पैसेज है। हिंदी बहुत आसान बताइए। देखो ओवरऑल पेपर आसान है, जैसे रीजनिंग आसान है, मैथ्स आसान है, बट मैथ्स है कैलकुलेटिव, और मैथ्स को करने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है जिसकी वजह से आप हिंदी तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मेरी बात ध्यान रखना। मैथ्स के भी आपके दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट में आपका वही टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। पार्ट बी में तो कोई देखो इसमें कोई एडवांस मैथ्स तो आती है नहीं, नो ट्रिगो नो अलजेब्रा कुछ नहीं आता, बट पार्ट बी में जो मेंसुरेशन आया है वो भी आपका, सिलेंडर हो गया या कोन से रिलेटेड चीजें आ गई, वो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। किसी का टोटल सरफेस एरिया पूछा हो, जैसे एक बच्चा बता रहा था कि ऊपर कोन है नीचे हेमिस्फेयर, और इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछा। देखो फॉर्मूला बेस्ड है मैक्सिमम, अगर थोड़ा घुमा के आ रहा है तो ऐसा आ रहा है, अगर आपने पढ़ रखा तो ये भी टुच्चे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। बट इन क्वेश्चनों में गड़बड़ ये है कि ये कैलकुलेटिव है, जैसे सीआईएसआई का भी आसान क्वेश्चन बताया बच्चे ने, बट वो कैलकुलेटिव है। और आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो 40 में से मैंने 30 32 कर दिए, अब ये दो तीन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है इनको भी करूंगा, उसके लिए मैथ्स ही आपका ले गया 40 45 मिनट। तो जब आप मैथ्स के बाद देखो, पहले आपका रीजनिंग है, फिर जीके, फिर मैथ्स है, उसके बाद जब आप इंग्लिश में आए तो मैथ्स के बाद इंग्लिश में टाइम लगा, हिंदी आपका छूट गया, तो ये बच्चों के साथ हो रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ गड़बड़ है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ डीएसएसबी में रहेगी, यही आपके एमटीएस में गड़बड़ होगी, यही दास टू में गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये आपका एक और शिफ्ट का था, दूसरे शिफ्ट का भी सुन लो क्या क्या रहा, मतलब मैथ, पहले मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक सुन लो, मैंने ओवरऑल बताया, मैंने पाइप एंड सिस्टम है, टाइम एंड स्पीड है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, परसेंटेज में सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बढ़ी ये बढ़ी, ठीक है। फिर पाई चार्ट है, टेबल है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एसआईसीआई हो गया, एरिया इक्वेटल ट्रायंगल का पूछ लिया, ठीक है। और मतलब वहां से क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट सेलर से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। अच्छा देखो इसमें ना इनवर्स वाले भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब जैसे एक्स बच्चे ने बता रखा है कि मेंसुरेशन कैलकुलेटिव थी, फॉर्मूला बेस्ड थी, सीआईएसआई कैलकुलेटिव थी, और इनवर्स वाले क्वेश्चन है, जैसे एक्स इनवर्स है 1/y² के, तो एक्स की वैल्यू कुछ दे दी। देखो ये सारा प्रीवियस ईयर है। मैंने इस सुपर 30 बैच में जो हमने 50 वीडियो रीजनिंग के पीवाईक्यू, जो अपने 31 वीडियो हमारी मैथ्स की डाल रखी है, जो इंग्लिश पूरा करा रखा है, जो हिंदी की पीवाईक्यू डाल रखी है, वो सारा यहाँ पर रामबाण साबित हुआ है। अगर किसी को हमारे साथ एमटीएस की तैयारी करनी हो, दास टू की तैयारी करनी हो, तो वो हमारा एक कोर्स ले सकता है, फुल फ्लेज कोर्स है, जिसमें हमने आपको डेली टारगेट भेज रखे हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी डाउट्स के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। आ जाओ। इंग्लिश में दो पैसेज है, टोन पूछ रहा है, फिर इन्फ्रेंस पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है, वो बेसिक है ज्यादा नहीं। पीक्यूआर है, जंबल सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, फिलअप से आर्टिकल्स के, वोकैब के, स्पेलिंग भी पूछी गई है, जैसे लास्ट शिफ्ट में शायद स्पेलिंग नहीं आई है, बीच में पूछी गई है। एक्टिव पैसिव नरेशन से क्वेश्चन, एंटोनियम आया 4। ओडब्ल्यूएस में एम्बी डेक्स्टर पूछा गया था, वीहेमेंट पूछा गया था, जू पूछा गया था, ईडीएम में वर्किंग हार्ड का, एग्जॉस्टेड, ऐसे ईडीएम आ रखे थे। तो ये आपके आंखों के आगे मैंने सारा आपको दे दिया। अब अच्छा रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, कोडिंग डिकोडिंग है, कंप्लीट सीरीज है, वाटर इमेज है, ऑड वन आउट है, ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सीरीज, सिंपल सिंबल्स अल्फाबेट से क्वेश्चन है, फिर 4 वर्ड से 3 लेटर वाले जो है उनको चेंज कर दे वो वाले क्वेश्चन है, वॉवल के 2 3 क्वेश्चन है। देखो ओवरऑल मैं आपको रिव्यू देता हूँ, ये तो था बच्चों का रिव्यू, अब मैं एज अ टीचर आपको रिव्यू देता हूँ। सारा पीवाईक्यू बेस्ड है, मैंने आपको
चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आप बस 5 पेपर टीजीटी पीजीटी के ले लो, आप 5 पेपर 802/23 के ले लो, आप 5 पेपर जो अभी एमटीएस हुआ था वो ले लो, 5 पेपर वाटर के उठाओ, ये 20-25 पेपर आप तैयारी करके जाते, पूरा काम हो गया। यही आपको एमटीएस के लिए भी ऐसी तैयारी करके जानी है जो अभी अपकमिंग एमटीएस होगा। आईटी ग्रेड के लिए भी आपको ऐसी तैयारी करनी है। तो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में सारा वो था। और अगर आप इंग्लिश देख रहे हो तो ये हमारी वीडियो जरूर कर लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर है वही करा रखा है मैंने। मैं ये नहीं बोलता कि जो मैं कराऊंगा वो आएगा, मैं ये कहता हूँ कि जो मैं कराऊंगा, आज मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत से हम ये करते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप पढ़ लो। और किसी को हमारे साथ जुड़ना हो, गाइडेंस चाहिए हो, और आपको पूरा एक सोर्स चाहिए हो, कंप्लीट सोर्स, तो आप हमारा ये बैच सुपर 30 भी ले सकते हैं। रिव्यू के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल विनय कक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, विनय कक्षा। ठीक है, जाने से पहले ये हमारा फ्री एक, ये तो मॉक्स है हमारे एमटीएस के, जितने भी आपके एग्जाम में 40 वाले जो आते हैं, पूरा डीएसपी पैटर्न में मॉक है, बट एक मॉक इसमें फ्री में डाल रखा है। आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाके ये पहला मौका फ्री में लगा सकते हो, ऐसी ही पेपर आ रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।